तो कहानी शुरू होती है महर्षि गौतम के शांत तपोवन से। वहां एक बहुत छोटी सी, मतलब लगभग बचकानी सी अनबन एक ऐसी घटना को जन्म देती है जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। तपोवन में रहने वाले कुछ ब्राह्मणों की पत्नियां किसी बात पर महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या से नाराज हो गई। और अक्सर ऐसा ही होता है, बड़ी त्रासदियों की शुरुआत बहुत ही छोटी मामूली बातों से होती है। ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि ये मानवीय स्वभाव के सबसे गहरे पहलुओं को टटोलती है, जैसे ईर्ष्या, छल, प्रायश्चित का असली मतलब क्या है, और क्षमा की वो शक्ति जो शायद दंड देने की शक्ति से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। तो हुआ ये कि पत्नियों की नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपने पतियों को ऋषि गौतम का अपकार करने के लिए, मतलब उनका अहित करने के लिए उकसाया। यहाँ पर एक बात मुझे थोड़ी हैरान करती है। ये सभी तपस्वी ब्राह्मण थे जो धर्म और ज्ञान के मार्ग पर थे, फिर भी वे इतनी आसानी से ईर्ष्या और बदले की भावना में कैसे बह गए? यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू है। देखिए, तपस्वी होना या ज्ञानी होना इस बात की गारंटी नहीं है कि आप मानवीय भावनाओं से पूरी तरह ऊपर उठ चुके हैं। यहां हमें यही दिखता है कि उनका ज्ञान शायद किताबी था, आचरण में नहीं उतरा था। तो उन्होंने एक ऋषि गौतम को आश्रम से निकालने के लिए एक योजना बनाई, और इसके लिए उन्होंने चुना भगवान श्री गणेश को। श्री गणेश को, जो खुद विघ्नहर्ता हैं, उन्हीं को विघ्न डालने के काम में लगाने की योजना, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। बिल्कुल। उनकी कठिन आराधना से प्रसन्न होकर जब श्री गणेश प्रकट हुए तो उन ब्राह्मणों ने एक बहुत ही विचित्र वरदान मांगा। उन्होंने धन, ज्ञान या मोक्ष नहीं मांगा। उन्होंने कहा, प्रभु, अगर आप हम पर प्रसन्न हैं तो बस किसी भी तरह ऋषि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकाल दीजिए। यह दिखाता है कि जब ईर्ष्या हावी होती है ना, तो इंसान की प्राथमिकताएं कितनी बदल जाती हैं। मुझे हमेशा ये हिस्सा बहुत जटिल लगता है। भगवान गणेश ने उन्हें बहुत समझाया कि ऐसा वरदान मांगना उचित नहीं है, कि एक निर्दोष ऋषि को कष्ट देना महापाप है। पर वे अपनी जिद पर अड़े रहे। आखिरकार अपने भक्तों का मान रखने के लिए गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। ये भक्त और भगवान के बीच का कैसा धर्म संकट है? ये एक गहरा दार्शनिक प्रश्न है ना? पौराणिक कथाओं में अक्सर देवता भक्तों की इच्छाओं से बंधे दिखते हैं, चाहे वे इच्छाएं सही हों या गलत। ये शायद इस बात का प्रतीक है कि भक्ति में एक ऐसी शक्ति है जो देवों को भी विवश कर सकती है, लेकिन हर कर्म का फल जरूर मिलता है। गणेश जी ने उनकी बात तो मान ली, लेकिन उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिससे अंत में सत्य की ही जीत होनी थी। और यहीं से उस छल का आरंभ होता है जिसने पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। और वो छल था एक गाय के रूप में। भगवान गणेश ने एक बहुत ही दुर्बल, कमजोर सी गाय का रूप धारण किया और महर्षि गौतम के खेत में जाकर फसल चरने लगे। वो गाय इतनी कमजोर दिख रही थी कि उसे देखकर किसी को भी दया आ जाए। और महर्षि गौतम का स्वभाव भी तो वैसा ही था, करुणा से भरा हुआ। जैसे ही उन्होंने उस गाय को फसल चरते देखा, उन्हें क्रोध नहीं आया, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो हाथ में घास के कुछ तिनके लेकर उसे प्यार से सहलाकर हटाने के लिए आगे बढ़े। उनका इरादा उसे भगाना नहीं था, बल्कि प्यार से रास्ते पर लाना था। और उनकी यही करुणा और अहिंसक प्रवृत्ति उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली थी। जैसे ही उन कोमल तिनकों का स्पर्श उस गाय से हुआ, वह वहीं गिरकर मर गई। एक पल में सब कुछ बदल गया, चारों ओर हाहाकार मच गया। और वो ब्राह्मण जो शायद इसी क्षण की प्रतीक्षा में कहीं छिपे हुए थे, तुरंत सामने आ गए। उनका इतनी जल्दी वहां इकट्ठा हो जाना ही इस बात का सबूत था कि ये सब कुछ एक सुनियोजित जाल था। वे गौ हत्यारा कहकर ऋषि गौतम की भर्त्सना करने लगे। उस क्षण ऋषि गौतम की मानसिक स्थिति क्या रही होगी? एक व्यक्ति जिसने कभी किसी जीव को कष्ट पहुंचाने का सोचा तक नहीं, उस पर अचानक गौ हत्या जैसा महापाप का आरोप लग गया। वो हैरान और गहरे दुख में डूब गए थे, शायद आत्मसंदेह में भी। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि उस युग में गाय सिर्फ एक पशु नहीं थी, वो अर्थव्यवस्था और जीवन का केंद्र थी। कृषि, दूध, ईंधन, सब कुछ उसी पर निर्भर था। इसलिए गौ हत्या को ब्रह्म हत्या के बराबर का महापाप माना जाता था। ये सिर्फ एक जीव की हत्या नहीं, बल्कि समाज की नींव पर हमला था। इसलिए ब्राह्मणों ने इसी आरोप को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। और उन्होंने इस घटना का इस्तेमाल करके तुरंत अपना फैसला सुना दिया। तुम्हें यह आश्रम छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए।
एक गौ हत्यारे के पास रहने से हमें भी पाप लगेगा। उन्होंने न्याय करने का ढोंग किया, जबकि न्याय की हत्या तो वे स्वयं कर रहे थे। और देखिए, गौतम ऋषि ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, कोई तर्क नहीं दिया। उन्होंने उस झूठे आरोप को भी नियति मानकर स्वीकार कर लिया और अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहां से एक कोस दूर जाकर रहने लगे। लेकिन उन ब्राह्मणों का उद्देश्य सिर्फ उन्हें आश्रम से निकालना नहीं था। नहीं, उनका मकसद था उन्हें पूरी तरह से तोड़ देना। हाँ, वे उनके नए निवास पर भी पहुंच गए और कहने लगे कि गोहत्या के कारण अब तुम्हें वेद पाठ और यज्ञ करने का कोई अधिकार नहीं है। एक ऋषि के लिए इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है कि उसे उसके आध्यात्मिक अधिकारों से ही वंचित कर दिया जाए। ये उनकी आत्मा पर हमला करने जैसा था। बिल्कुल। और जब गौतम ऋषि ने पूरी विनम्रता से उनसे इस पाप के प्रायश्चित का उपाय पूछा, तब उन ब्राह्मणों की क्रूरता अपने चरम पर पहुंच गई। उन्होंने उद्धार का एक ऐसा मार्ग बताया जो लगभग असंभव था। उन्होंने कहा, अपने पाप को सर्वत्र सबको बताते हुए पूरी पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करो, फिर लौटकर 1 महीने का व्रत करो, और इसके बाद ब्रह्मगिरी पर्वत की 101 परिक्रमा करने के बाद ही तुम्हारी शुद्धि होगी। रुकिए, इन शर्तों को तो सिर्फ सुनना ही थका देता है। यह सिर्फ शारीरिक रूप से कठिन नहीं थी, इनमें गहरा मनोवैज्ञानिक अपमान भी छिपा था। अपने पाप को सबको बताते हुए घूमना, क्या यह सिर्फ सजा थी या आत्मशुद्धि का कोई गहरा आध्यात्मिक मार्ग जिसे उन्होंने नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया? बहुत अच्छा सवाल है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो इन कार्यों में प्रतीकवाद छिपा है। पृथ्वी की परिक्रमा का मतलब शायद अपने अहंकार को छोड़कर दुनिया को देखना था, लेकिन जिस मंशा से ये शर्तें रखी गईं, वो शुद्ध रूप से क्रूरता थी। उनका मकसद ऋषि को तोड़ना था, और उन्होंने एक और विकल्प दिया जो इससे भी ज्यादा असंभव था। हाँ, उन्होंने कहा, या फिर यहाँ गंगा जी को लेकर आओ, उनके जल से स्नान करो और फिर 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव जी की आराधना करो। इसके बाद फिर से गंगा में स्नान करके ब्रह्मगिरी की 11 बार परिक्रमा करो और 100 घड़ों के पवित्र जल से उन शिवलिंगों को स्नान कराओ, तब तुम्हारा उद्धार होगा। धरती पर गंगा को लाना ये तो भागीरथ जैसा प्रयास था जो देवों के लिए भी कठिन था। उन्होंने 2 ऐसे रास्ते सुझाए जो किसी भी साधारण मनुष्य की क्षमता से बाहर थे। उनका मकसद साफ था। वो चाहते थे कि ऋषि गौतम कभी इस प्रायश्चित को पूरा ही ना कर पाएं और हमेशा के लिए उस अपराध बोध में जीते रहें जो उन्होंने कभी किया ही नहीं था। लेकिन महर्षि गौतम साधारण नहीं थे। उन्होंने इन असंभव लगने वाली शर्तों को एक चुनौती के रूप में नहीं, बल्कि ईश्वर तक पहुंचने के एक मार्ग के रूप में स्वीकार कर लिया। अपनी पत्नी के साथ वे पूरी तरह से भगवान शिव की आराधना में तल्लीन हो गए। और यही तपस्या की शक्ति दिखती है। जब तप और भक्ति अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं तो ईश्वर को आना ही पड़ता है। उनकी इस अटूट भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं उनके सामने प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। यहाँ भी महर्षि गौतम की सरलता देखिए। उन्होंने कोई शक्ति नहीं मांगी, कोई बदला लेने का वरदान नहीं मांगा, उन ब्राह्मणों के लिए कोई सजा भी नहीं मांगी। उन्होंने आंखों में आंसू लिए सिर्फ एक ही चीज मांगी, भगवान, मैं बस यही चाहता हूँ कि आप मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दें। इतने बड़े छल का शिकार होने के बाद भी वे खुद को ही दोषी मान रहे थे। ये उस युग की सामाजिक और धार्मिक संरचना को दिखाता है। गौ हत्या का आरोप इतना गंभीर था कि एक निर्दोष व्यक्ति का मन भी उसे सच मानने लगता है। ये सिर्फ सरलता नहीं, बल्कि उस युग के सबसे बड़े पाप का मनोवैज्ञानिक बोझ है। और यहीं से कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है, जहां सत्य स्वयं महादेव के मुख से प्रकट होता है। भगवान शिव ने उस रहस्य से पर्दा उठाया। उन्होंने कहा, गौतम, तुम सर्वथा निष्पाप हो। तुम पर यह अपराध छल पूर्वक लगाया गया था। तुम्हारे आश्रम के जिन ब्राह्मणों ने ये छल किया है, मैं उन्हें दंड देना चाहता हूँ। अंततः न्याय का क्षण आ गया था। लेकिन अगले ही पल गौतम ऋषि ने जो किया, उसने न्याय की परिभाषा ही बदल दी। ये वो क्षण है जो उन्हें एक ऋषि से महर्षि बनाता है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, उन्हीं के निमित्त से तो मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। अब उन्हें मेरा परम हित समझकर उन पर आप क्रोध न करें। ये समझ से परे है। उन्होंने अपने उत्पीड़कों में भी अपना हितैषी देख लिया। उन्होंने इस संकट को भी कृपा में बदल दिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि उनके साथ क्या गलत हुआ, बल्कि ये देखा कि उस गलत के कारण क्या सही हो गया।
उन्हें शिव के दर्शन हुए और उनके लिए ये लाभ इतना बड़ा था कि उसके सामने कोई भी हानि या अपमान मायने नहीं रखता था। पर यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये क्षमा का सर्वोच्च रूप है या एक तरह की निष्क्रियता जहाँ पीड़ित अपने उत्पीड़कों को उनके कर्मों के फल से बचा रहा है? क्या ये सही है? ये एक बहुत ही गहरा नैतिक सवाल है। अगर हम सांसारिक न्याय के दृष्टिकोण से देखें तो ये निष्क्रियता लग सकती है। कई लोग कहेंगे कि अपराधियों को सजा मिलनी ही चाहिए ताकि वो और किसी के साथ ऐसा ना करें। लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो गौतम ऋषि ने खुद को कर्ता भोक्ता के चक्र से ही मुक्त कर लिया। उन्होंने बदला लेने या न्याय करने का बोझ भी अपने ऊपर नहीं रखा। उन्होंने उन ब्राह्मणों को उनके कर्मों पर छोड़ दिया और स्वयं उस नकारात्मकता से पूरी तरह आजाद हो गए। मतलब क्षमा करके उन्होंने असल में खुद को आजाद कर लिया। ये क्षमा उन ब्राह्मणों के लिए नहीं बल्कि खुद अपनी शांति के लिए थी। बिल्कुल। और उनकी इस भावना को देखकर वहां मौजूद सभी ऋषियों, मुनियों और देवताओं ने भी उनकी महानता को स्वीकार किया। वे सब चकित थे। उन्होंने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे हमेशा के लिए वहीं निवास करें ताकि वो स्थान गौतम की भक्ति और क्षमा का प्रतीक बन जाए। और भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। वे वहां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से स्थित हो गए। त्र्यंबक का अर्थ है 3 नेत्रों वाले। ये नाम यहाँ बहुत प्रतीकात्मक है। शिव का तीसरा नेत्र ज्ञान और सत्य का प्रतीक है। वे उस सत्य को देख रहे थे जिसे साधारण मनुष्य अपनी ईर्ष्या और अज्ञान के कारण नहीं देख पाए। तो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग एक तरह से सत्य की उस विजय का प्रतीक है जो छल और धोखे के ऊपर स्थापित हुई। और उस गंगा का क्या हुआ जिसे गौतम ऋषि अपने प्रायश्चित के लिए लाए थे? वो गंगा जो एक झूठे पाप से मुक्ति के लिए लाई गई थी, वो भी वहीं स्थित हो गई। वो नदी गोदावरी के नाम से प्रवाहित होने लगी और गोदावरी नाम का एक अर्थ है गौ देने वाली या गौ से संबंधित। ये तो अद्भुत है। जिस गौ हत्या के पाप से मुक्ति के लिए वे गंगा लाए थे, वही गंगा गोदावरी बनकर हमेशा के लिए उनके पुण्य और उनकी निर्दोषता की साक्षी बन गई। प्रकृति ने भी उनके न्याय को अपने नाम में अंकित कर लिया। इस तरह एक झूठे आरोप, मानवीय ईर्ष्या और एक असंभव प्रायश्चित की कहानी भारत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक के उद्गम की कहानी बन गई। ये कथा आज भी हमें यह याद दिलाती है कि कभी-कभी दूसरों द्वारा रचा गया संकट भी ईश्वर की कृपा का माध्यम बन जाता है। जिन ब्राह्मणों ने गौतम ऋषि को अपमानित करना चाहा, वे अनजाने में ही उन्हें भगवान शिव के दर्शन कराने का जरिया बन गए। इस पूरी कहानी से जो एक बड़ा विचार उभर कर आता है वो ये है कि हम बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम उन पर अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। गौतम ऋषि चाहते तो क्रोधित हो सकते थे, श्राप दे सकते थे, लेकिन उन्होंने भक्ति और क्षमा का मार्ग चुना। और यही हमें उस अंतिम विचार पर लाता है कि सच्ची क्षमा का सामर्थ्य क्या है। क्या क्षमा करने वाला व्यक्ति दंड देने वाले से भी अधिक शक्तिशाली नहीं हो जाता? महर्षि गौतम ने दंड देने का अधिकार स्वयं महादेव को भी नहीं दिया और इस तरह उन्होंने अपनी आत्मा की सर्वोच्च स्वतंत्रता को साबित किया। यह कथा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब हमारे साथ अन्याय होता है तो क्या हमारा लक्ष्य सिर्फ न्याय पाना होता है या उस अन्याय से ऊपर उठकर अपनी आंतरिक शांति को पाना। और शायद यही इस कहानी का सबसे गहरा सबक है कि सच्ची विजय बदला लेने में नहीं बल्कि उस स्थिति से इतना ऊपर उठ जाने में है कि बदला लेने की इच्छा ही समाप्त हो जाए। ये एक ऐसा आदर्श है जिसे पाना शायद बहुत मुश्किल है, पर महर्षि गौतम की ये कहानी हमें उस दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करती है।